हमारी भाषा से दिक्कत है, लेकिन आपको वो अर्धनग्नता से जरा भी दिक्कत नहीं है, क्यों? भरी सभा में जब एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर ने पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की तो वहां सन्नाटा छा गया। महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उनका हर एक शब्द सीधे महाराज जी पर हमला कर रहा था। पूरी महफिल हैरान थी कि क्या आज महाराज जी शांत रहेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस गुस्से के पीछे की असली वजह और महाराज जी का वो एक जवाब जिसने उस डॉक्टर के होश उड़ा दिए, उसे मिस मत करना। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपको चौंका देगा। अंत तक खुद देख लीजिए। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अपने YouTube एल्गोरिथम से भी निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को ज्यादा ऑडियंस तक भेजें। जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, मैं कहती हूँ चलो आपने बोला शादी से पहले मल्टीपल रिलेशन, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैरिज और फैमिली काउंसलर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। मैं ऐसे पिछले 23 साल से ऐसे केसेस को देख रही हूँ जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, कभी आपने उन बच्चों के साथ या लड़के या लड़कियों के साथ या उन लोगों के साथ कभी इंटरेक्ट किया जो मल्टीपल रिलेशनशिप में है? मेरा आपसे सवाल है। मेरे पास एक माँ आई अपनी बेटी को लेके, बोले गुरुजी इसको समझाओ, ये अभी 17 साल की है और ये एक लड़के से प्यार करने लग गई है। मैंने उस लड़की को समझाया कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। बोले गुरुजी वो लड़का हमारे पास आता है, हम उसके पास जाती हैं, हमारी माँ डांटती है। अब बताइए वो लड़की को लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन उसकी माँ को लग रहा है कि ये गलत है। तो माँ होने के नाते उसे समझाएगी। और मेरे पास आई तो मैंने भी समझाया कि बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब अभी करने की उम्र नहीं है। क्या गलत है? गुरुदेव मैं डेली ऐसे पेशेंट्स को डील करती हूँ। मेरे क्लिनिक में आने वाला हर सेकंड पर्सन, जो आपने बोला, मैंने खुद इनफिडेलिटी पर आर्टिकल्स लिखे हैं, मेरे पॉडकास्ट आए हुए हैं इनफिडेलिटी पर आपकी जो लैंग्वेज है, मैं भी इनफिडेलिटी के बारे में बोलती हूँ, उनके रीजंस के बारे में बात करती हूँ। एक इंसान अगर एक गलत रास्ते पर या अगर कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स कर रहा है, अगर कोई मल्टीपल रिलेशनशिप पे भी जा रहा है तो उसका एक रीजन है। पर उस रीजन को आप बच्चे को कैसे बताएंगे और कैसे समझेंगे? पहले आपको उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अगर वो ज्ञान आपको ही नहीं है तो आप जनता को कैसे बताएंगे? कोई भी अगर सही या गलत रास्ते की आप बात करते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो सही और गलत रास्ते का चयन एक तो बच्चे खुद भी करते हैं और एक माँ बाप होने के नाते और गुरु होने के नाते भी करते हैं। बट आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा हमारी भाषा से दिक्कत है, लेकिन आपको वो अर्धनग्नता से जरा भी दिक्कत नहीं है, क्यों? मुझे कोई भी इंसान कुछ भी करता है उससे दिक्कत नहीं है सर। एक बॉलीवुड के एक आदमी ने, एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, सही था वो? अरे पर्सनल है तो समाज में नंगा घूमेगा, समाज फिर नंगे घूमना शुरू कर दे आपके हिसाब से? आप क्या चाहते हैं समाज नंगी घूमे? जो करना चाहता है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वाह, अरे बोल सकते हैं समाज में कि ये गलत है। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं अनुराधा चार्य, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है, हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप था? रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं, लंका जलाने गए थे। तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद माफी नहीं मांगी थी? हाँ, तो हमने भी तो बोला। अरे सुनो, समस्या ये है, आप हनुमान है, ये बताइए, मैं वहां गया से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या दिक्कत? ये है कि आप डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। मैं कहीं जाऊँ आपको क्या दिक्कत है? मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत? मैं कहीं क्यों? मैं आपसे पूछ के जाऊँ पत्रकार भैया, मैं वहां चला जाऊँ क्या? क्या है? मैं कहीं जाऊं मेरी अभी मतलब आपके ये अर्धनग्नता का सपोर्ट कर सकते हैं, मैं कहीं कपड़ा पहन के भी नहीं जाऊं। वाह, मैं कपड़ा पहन के जाऊं तो आपको दिक्कत? समाज अर्धनंगी घूमे उससे आपको दिक्कत नहीं? तो फिर आप उस अर्धनग्नता का सपोर्ट करने गए थे? हमने भगवत गीता दी, याद है आपको? तो फिर माफी क्यों मांगी आप? अरे आप जैसे लोग समाज में हैं, जैसे बहन है, जो सही को सही स्वीकार ही नहीं करते। मैं कहीं भी जाऊं, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? नहीं होता। तो एक मिनट, तो कोई कहीं भी कैसे भी रहे, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? हाँ, तो अपनी गाड़ी खरीद के कोई कितनी भी स्पीड चलाए, कौन होता है वो देने वाला? क्या ओवर स्पीड मत चलाइए, वो कानून बना है। तो कानून ऐसा क्यों नहीं बना? अच्छा ये बताइए कि आप किसी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं? ये बताइए, लेवन में रहने का कानून बना? लेवन में रहने का कानून है? हाँ बिल्कुल है। आप बताइए लेवन को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? सुनिए पूरी बात। जब लेवन में रहने का कानून बना दिया, क्या आम जनता की भावनाओं को जानने की जरूरत नहीं थी कि आप सपोर्ट करते हैं लेवन का? जब भारत के लोग लेवन का सपोर्ट नहीं करते तो भारत में लेवन की क्या जरूरत है? भारत में कानून बनना चाहिए गौ हत्या ना हो, इसका कानून बना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, और जिस राज्य में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी दूसरे पार्टी की हो, उनको जनता की भावना की कोई फिक्र नहीं, वो जनता की भावना नहीं समझते, इसलिए उन्होंने गलत कानून दिया। जनता से देखो, समलैंगिकता का कानून बना। आज इस देश में 150 करोड़ की आबादी इस देश में है। समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। उन 1500 की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए कानून बना दिया समलैंगिकता का। लेकिन इस देश में 100 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून ने कोई, संविधान में कोई शोधन नहीं हुआ, गौ हत्या बंद नहीं हुई। एक मिनट, संसद में आपने जो कहा है, संसद में अभी इसी सरकार ने कहा है, ये पूछा गया कि, और दोनों ही एक ही पार्टी के लोग हैं, एक सांसद पूछते हैं कि क्या इस देश की सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी? क्योंकि अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करते तो जो बात आप कह रहे हैं शायद उसका बहुत फर्क पड़ता। तो होना चाहिए। इस देश की सरकार ने संसद में जवाब दिया है अनुराधा चार्य जी कि अभी
इस सरकार का गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जब- तो फिर आप कहिए सरकार गलत कर रही है। इस देश में जब समलैंगिकता के 1000 लोगों की भावनाओं के लिए कानून बन गया तो गौ हत्या के आप कितने लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? क्या इनकी भावनाओं की कदर नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो इस भारत में? तो फिर आप चुनाव लड़ लीजिए, आप चले जाइए संसद में, कानून बनाइए। ये कह रहे हैं हम चुनाव लड़ लें। अब बताइए, देखिए वो तो कह रहे हैं आप जीतेंगे। चलिए आप आशीर्वाद है, अभी जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि गौ हत्या बंद हो। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि अभी हमारा प्लान नहीं, आगे कोई प्लान है क्या? आगे होगा तो बताएंगे आपको। मतलब मना नहीं है, मना नहीं है, नहीं, मना नहीं है। मना नहीं। चलिए एक बड़ी बात है, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने से उनके प्लान है, मना नहीं है। तो दोस्तों, गुस्सा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन महाराज जी के इस शांत और गरिमापूर्ण जवाब ने आज सबका दिल जीत लिया। अहंकार के सामने जब ऐसी विनम्रता दिखती है तो सच में इंसान निशब्द रह जाता है। महाराज जी की यह बात आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको भी कोई सीख मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करके सनातन धर्म के इस सुंदर संदेश को आगे बढ़ाएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।